जी, शुरू कीजिए। करे। हम्म। बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आत्म देखे पर आत्म को सुने प्रेम के बैना। खिलवत है ये अपने घर की मगन इसी में रहना 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 रहना। आत्म देखे पर आत्म को अव्वल निस्बत जान पिया ने पकड़ा हाथ हमारा। कुल जमवाणी श्री मुखवाणी को दुनिया में उतारा। दुनिया में उतारा। दुनिया में उतारा। पाक बंदगी धाम दिखाए ये श्री जी का कहना 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 कहना। आत्म देखे पर आत्म को मोमिन को सुख नूर खुदाई नूर इलाही वाले हक ने अपनी सारी खिलवत लिख दी इनके ताले। लिख दी इनके ताले। लिख दी इनके ताले। काम हाल सब नूर भरे हैं सदा प्रेम रस पीना प्रेम रस पीना प्रेम रस पीना। आत्म देखे पर आत्म को साथ चलो अब संग पिया के लेके हरख अपारा। जाग के बाता करे धाम में देखा जो संसारा। देखा जो संसारा देखा जो संसारा। मेहरबान पियासो अपने दिल की बातें करना बातें करना बातें करना। आत्म देखे पर आत्म को सुने प्रेम के बैना। खिलवत है ये अपने घर की मगन इसी में रहना 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 रहना। आत्म देखे पर आत्म को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू प्रणाम करते हैं जी दीदी, सुंदर साथ बहुत जी। बहुत अच्छा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू धोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। ढाल दूसरा इसी सागर का। लहरी सुख सागर की, लैसी रूहें अरस, या के स्वरूप या को देख सी, जो है अरस परस, जो है अरस परस। ए जो स्वरूप सुपन के, असल नजर बिच ईना, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे ताना, वह असल हमारे ताना। जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साजी को प्रेम प्रणाम जी। हुक्म में खेल दिखाइया, जो दे डारे फरामोशी दे, खेल में जगाए इल में, अब हुक्म मिलावे ले, अब हुक्म मिलावे ले। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दाम, उम्मीदा तुम्हारी पूरने, राखी खसमे तुम हुकाम, राखी खसमे तुम हुकाम। अब धाम धनी के चरणों में जागृत होने का समय बहुत निकट है। इस समय यदि कोई भी आत्मा इस संसार में रह रही है, तो इसका मूल कारण यही है कि उसकी माया का खेल देखने की इच्छा पूरी करने के लिए धामधनी ने अपने हुक्म से ही रखा है। हाँ, उसका भावार्थ है, खिलवत परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार की वाणी आत्मा को जागृत करने के लिए है। इन ग्रंथों के द्वारा परमधाम युगल स्वरूप तथा अपने मूल स्वरूप की पहचान हो जाती है। यही कारण है कि सागर ग्रंथ की इस चौपाई में आत्म जागृत के समय को बहुत निकट माना गया है। जो रूहें अर्श अजीम की, सो मिलियो लेकर प्यार, ए बानी देख फजर की,
सबे हुजो खबरदार, सबे हुजो खबरदार। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, वह अपने दिल में धनी का प्यार लेकर उनसे मिलन करे, अर्थात उनका दीदार करके अपने दाम हृदय में उन्हें बसाए। सागर ग्रंथ की यह वाणी हृदय में परमधाम के ज्ञान का उजाला करने वाली है। आप सभी सावचेत हो जाइए ताकि इस अलौकिक ज्ञान को पाकर भी जागृत होने का स्वर्णिम अवसर न गवा सके। अब फरामोशी क्यों रहे, जब खुल्या बक्का द्वार। रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार, तन असल नूर के पार। जब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अखंड परम धाम का दरवाजा खुल गया है, तो हमारे अंदर माया की फरामोशी नींद कैसे रह सकती है। धामधनी ने अपने तारतम्य ज्ञान द्वारा हमें अपने मूल तन के सन्मुख कर दिया है, जो अक्षरधाम से भी परे है। उसका भावार्थ किया है। रूबरू कराने का अर्थ है कि साक्षात्कार करा देना। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत के स्वप्न में यह कालमाया का ब्रह्मांड बना है, जिसमें रहने वालों में से आज तक कोई भी परमधाम या अक्षरातीत की पहचान नहीं कर सका था। यह तारतम्य ज्ञान की ही महिमा है कि इसे इसके द्वारा हमें यही बैठे बैठे अपनी प्रातम का ही भी साक्षात्कार होता है। बैठी थी डर जिनके, सब हिल मिल एक होए। हुक्म हक के कॉल पर उलट तुमको जगावे सोए, उलट तुमको जगावे सोए। सखियों को माया में अलग हो जाने का डर था, इसीलिए सभी सखियां आपस में सट सट कर एक स्वरूप होकर बैठ गई थी। श्री राज्य के जिस हुक्म से सखियों को माया में आना पड़ा था, अब वही हुक्म उन्हें जगा रहा है, क्योंकि धामधनी ने उन्हें जगाने का वायदा किया था। भावार्थ, अक्षरातीत ने मूल मिला में वायदा किया था कि मैं तुम्हें खेल में आकर जागृत करूंगा। बांधे आप हुक्मे काजी हुए इत आए, कॉल किया मोमिनो सो सो पाला खेल दिखाए। इस सनंद किताब की 32 नंबर चौपाई के द्वारा ये इस चौपाई का ही होता है कि बांधे आप हुक्मे काजी हुए इत आए, कॉल किया मोमिनो सो सो पाला खेल दिखाए। हो सैया फुरमान ले आए हम, आए वतन से वास्ते तुम, इनमें खबर है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी। बड़ा क़यामतनामा 6 नंबर चौपाई के द्वारा इसको बता रही। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। ना तो सुपन के स्वरूप जो, सो तो खेले को खेचत, सो हुक्मे तुम्हें सुपना हक को मिलावत। नहीं तो सपने के तन तो तुम्हें माया की ही ओर खींचते हैं। अब धामधनी का हुक्म तुम्हें इस मायावी तन का मोह छुड़ाकर प्रियतम के चरणों से जोड़ रहा है। जिस मायावी तनों में जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही होती है, वह जीव जन्म जन्मांतरों से विषयों के जाल में फंसा होता है। इसका परिणाम ये होता है कि दलदल में फंसने की भांति वे माया में और अधिक फंसता जाता है। धामधनी का हुक्म आत्मा को परमधाम की ओर मोड़ देता है और माया से पार करा देता है। राज्य के हुक्म की बात करिए, नहीं तो वो और ये संसार में कहते हैं ना 99 के चक्कर में फंसता चला जाता है। पर वो आत्मा को, जो राज्य का हुक्म है, आत्मा को परमधाम की ओर मोड़ देता है और माया से पार करा देता है।
यूं सीधी उल्टी से कौन करे बिना इलम, इत जगाए उमेदा पूरन कर खेचत तरफ खसम। इस ब्रह्मवाणी के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो हमें उल्टी राह से हटाकर, माया से हटाकर परम धाम की जो सीधी राह है पर ले चले। धामधनी के मुखारविंद से अवतरित ये ब्रह्मवाणी हमें प्रीतम की ओर खींचती है और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करके जागृत भी करती है। वाणी ही है जो हमें संसार से हटाकर, उल्टी राह से हटाकर परम धाम की राह पर, सीधी राह पर लिखा जाती है और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करके जागृत भी करती है। प्रणाम जी। हेलो। सुंदर साथ जी क्या बताया इन चौपाइयों में, कहीं ना कहीं राजी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम मान लीजिए पूरी तैयारी के साथ बैठे, लेकिन धनी की इच्छा थी हमें फरामोश करके इस खेल दिखाने की, तो खेल दिखाने के लिए ले आए। लेकिन धनी ने पहले ही हमसे ये वादा किया था कि हम भूलेंगे तो वो हमें जगाएंगे। तो ये ब्रह्मवाणी किस लिए आई है, हमें ब्रह्मवाणी से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये जो रहस्य है हम सब अपने दिल में ढूंढते हैं कि हमारा जीव तो जन्मों जन्मों से भटक रहा था। हमारा क्या, सभी के जीव यहाँ पे भटके ही हुए थे, किसी को भी ब्रह्मवाणी मिली कहाँ थी। आप दुनिया में आज भी नजर उठाकर देखें, हम लोग कुछ लोगों के अलावा ब्रह्मवाणी कौन पढ़ता है, मतलब परिणामी सुंदर साथी पढ़ते हैं। आप दुनिया में और लोगों के बीच में जाएं, जैसे मैं ऑफिस में जाती हूँ या कहीं पे भी जाते हैं, तो कौन ब्रह्मवाणी पढ़ रहा है? स्वरूप साहब वाली ब्रह्मवाणी नहीं पढ़ रहे, वो अपनी अपनी ब्रह्मवाणी पढ़ रहे होंगे। मुस्लिम अपना कुरान पढ़ रहे हैं, सिख लोग अपना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको परमात्मा का संदेश इस ढंग से नहीं मिल रहा जैसे हमें मिला है। किसी को भी नहीं मिल रहा कि परम धाम कहाँ है और वो मूल मिलावा कहाँ है, कहाँ कोई परात्म बैठी है। योग माया एक अलग ब्रह्मांड है, काल माया एक अलग ब्रह्मांड है। लोग सिर्फ काल माया को जानते हैं सुंदर साथी, इसके आगे योग माया है, इसके आगे परम धाम है, इतना सब कोई नहीं जानता है। ना ही कोई ये जानता है कि ब्रह्म है, फिर उसका भी एक स्वरूप है सत्य का जो अक्षर ब्रह्म है, या फिर उसकी एक आनंद स्वरूपा है श्यामा महारानी और सखियां, इतना सब कोई नहीं जानता। और हमारे लिए ये बातें जानना कितना बेसिक है। हम लोग तो सोचते कि हम वाणी से जुड़े नहीं, कि ये चार बातें तो हमें पहले से ही पता है ना, कि राज्य सच्चिदानंद स्वरूप है, एक उनका सत स्वरूप है, एक आनंद स्वरूप है, योग माया का ब्रह्मांड है। हमारे लिए तो ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है। तो आप दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो अपने महत्व को पता लगेगा। आपको पता है हमें बुलाया क्यों राज्य ने? इसीलिए बुलाया कि हमें हमारा ही महत्व नहीं पता था। आज ब्रह्मवाणी क्या कर रही है, आप ब्रह्मवाणी से जुड़ के राज्य के महत्व को जान रहे हैं, अपने महत्व को जान रहे हैं। हम लोग तो फरामोश थे वहां पे, हमें पता ही नहीं था हम कितने बड़े अक्षरातीत की पत्नियां हैं, ये भाव ही नहीं आता था। आज भी ये भाव वाणी के द्वारा हमारे अंदर जागृत हो जाए तो बड़ी बात है। आज भी हम क्या करते हैं, ब्रह्मवाणी पढ़ लेते हैं, फिर ब्रह्मवाणी समय के अनुसार बंद करके अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। आपको हर समय, हम सबको क्या चाहिए ब्रह्मवाणी से जुड़ने के साथ? हमें हर समय इसी भाव में रहना है कि हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की कौन है, सखियां हैं, हम उनके अंग हैं, हम उनके वायदत के अंग हैं। ये भावना बनी रहे हमेशा, हर पल हर घड़ी। तो देखिए कैसे चमत्कार होगा, क्योंकि अक्षरातीत की पत्नियां, अक्षरातीत की सखियों के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। फिर दुनिया में उनके सामने कोई कष्ट नहीं आने वाले, कोई उलझन नहीं आने वाली। हम पता क्या इस भाव में ही नहीं रह पाते। ये बात कितनी सत्य है सुंदर साथ जी। वाणी के सामने बैठते हैं, वाणी की कोई बात होती है तो इस तरह के दावे लेते हैं, लेकिन काम में जैसे ही ब्रह्मवाणी से अलग हटते हैं, काम में उलझ जाते हैं, किसी भी काम में, दुनिया के किसी भी काम में उलझ जाते हैं, हमारा ये भाव खो जाता है कहीं ना कहीं, हम विस्मित हो जाते हैं। तो आप देखिए राजीव बार बार जो है कह रहे हैं, इस ब्रह्मवाणी के अलावा क्या है जो हमें जगा के सीधी राह पे ले जाएगा। हमें सीधी राह पे ले जाने के लिए ही तो ये ब्रह्मवाणी आई है। तो राजी ने क्या किया है, अपना वादा पूरा किया है, जो परम धाम में कहा था ना कि तुम लोग तो भूलोगी। खैर हमें तो भूलना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब धनी बुलाने पे आएंगे तो हम तो भूल ही जाएंगे ना। लेकिन बात सारी ये है कि जब धनी जगाने पे आए तो हमें जागना भी तो चाहिए। धनी कहते हैं कि तुम हर पल हर घड़ी मेरे ही भावों में रहो, वो हम नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो होता है सुंदर साथ जी, एक दो घंटे हम ब्रह्मवाणी से जुड़े रहे तो होता रहेगा ये, लेकिन पूरे दिन 24 घंटे ब्रह्मवाणी से तो नहीं जुड़े रह सकते। तो ब्रह्मवाणी को आत्मसात करके अपने अंदर के हमें ब्रह्मवाणी से जुड़े रहना है।
ये सिर्फ ब्रह्मवाणी के सामने बैठ के ब्रह्मवाणी से जुड़े रहने का ही संदेश नहीं है। ब्रह्मवाणी के आगे से जब आप उठ जाएं तो भी हम सब ब्रह्मवाणी से जुड़े रहें और इस भाव में प्रगाढ़ता से बने रहें। हम कौन हैं? हम परमधाम के रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां हैं। हमारे सामने हमारे धनी के हुक्म से तो ये ब्रह्मांड चलता है। फिर भला हमें कौन सी कठिनाई आ सकती? नहीं आ सकती। और आएगी भी तो आएगी, हमारे को क्या ही फर्क पड़ना है। देखिए, हमारा तो जीवन वैसे ही चलना है ना, राज्य के साथ ही। तो ये संदेश यहाँ पे जा रहा है कि हम सब हिल मिल के बैठी हैं और धनी ने जो हमसे वादा किया था कि हम भूलेंगे, वो हमें जगाने आएंगे। तो वो इन चौपहियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि देख लो, मैं तुम्हें जगाने आ गया हूँ और मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। तो जब मैंने तुम्हें बुलाया तो भूल तो बड़ी आसानी से गई, लेकिन अब मैं जगा रहा हूँ तो जागना भी तो पड़ेगा। धनी के आदेश को, उनके हुक्म को हमें मानना भी होगा और हमें धनी के हुक्म पे ही आगे चलना है। वो हमें जगा रहे हैं तो हमें जगना है। तो क्या कह रहे? ए होत किया सब हुक्म का, ना तो इनविद क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। वो कह रहे हैं कि वरना ये धनी का हुक्म नहीं काम कर रहा होता तो क्या ये होता कि तुम जाग भी जाते और सपना भी रहता। ये हिकमत राजी नहीं करी है कि हमें जगा भी दिया है सपने में और सपना भी नहीं तोड़ा है। हम सपने में हैं आज तक, लेकिन हम वाणी से, हमें जागने में कोई कसर भी नहीं है, हम जाग भी रहे हैं। शुरू करिए दीदी। ए होत किया सब हुक्म का, ना तो इनविद क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। यहाँ सब कुछ श्री राज्य के हुक्म से ही हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं होता कि आत्मा के जागृत होने पर भी मूल तन में फरमोशी बनी रहती। धनी का हुक्म ही आत्मा को जागृत करके उसे पर आत्म से मिला देता है। भावार्थ, आत्म आत्मिक दृष्टि से पर आत्म को देखना ही आत्मा और पर आत्म का एकाकार हो जाना है। इस प्रकार कहा गया है, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब ब्यो आत्म नवेद। यदि आत्मा अपने दाम हृदय में अपने प्राण बल्लभ को बसाकर पर आत्म के तदोगत हो जाती है, तो सिद्धांतः पर आत्म में किसी भी प्रकार की खामोशी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पर आत्म अब माया का दिशा ना देखकर आत्मा के दाम हृदय में अक्षातीत को देख रही होती है। किंतु पर आत्म में परमोशी इसलिए बनी रहती है कि बाहिदत में लीला समान होती है। परम धाम में ये कदापि संभव नहीं है। एक ही पर आत्म जागृत हो जाए और शेष पर फरमोशी नीर का प्रभाव रहे। सो सुध अपन को नहीं, जो बिद करत मेहरबान, ना तो कई मेहर अपन पर करत हैं रहमान। हम सब सुंदर साथ को इस बात की सुध नहीं हो पाती कि मेहर के सागर अक्षातीत हमारे से कितना लाड़ प्यार करते हैं। अति कृपालु अक्षातीत हमारे ऊपर तो कई प्रकार से पल पल मेहर करते ही रहते हैं। प्रणाम जी। तो सुंदर एक ही साथी चौपाई क्या बाकी कह है रहे दीदी हैं? अब। अब बराबर आ गई है, बराबर आ गई दीदी। सुंदर साथ जी, राजी महाराज क्या कह रहे हैं कि हमें सुध नहीं है कि धनी हमारे ऊपर कैसी मेहर कर रहे हैं, है ना। हम ये हाँ हिम्मत राजी के अलावा कौन कर सकता है कि सपने को भी रखा हुआ है और हमें जगा भी दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी हिकमत राजी की है कि हमें जगा कर भी परातम में जागनी नहीं हो रही है। और वो अभी होगी भी नहीं। वो जब होगी जब सभी रूहें जाग जाएंगी, सभी एक साथ मूल मिलावे से फरामोश होके यहाँ आई थी। तो हमें यहाँ पर जागने का उद्यम कैसे करना है? जब तक सारी रूहें नहीं जाएंगी तब तक परातम में नहीं जाग पाएंगे। तो जो रूहें आगे भी जाग भी गई है पहले से ही, वो भी परातम में नहीं जाग सकती। आप इस बात को इस उदाहरण से समझे कि धनी देवचंद जी और इंद्रावती तो कितने वर्षों से जागे हुए हैं, लेकिन मूल परातम में वो नहीं जाग रहे, जाग सकते नहीं। तो आप देखिए कि हमसे ज्यादा तो कष्ट उनका है, वो जाग भी गए लेकिन परातम में नहीं जाग सकते, क्योंकि हम नहीं जागे पूरी तरह से। और मूल परातम में वो हमारे साथ ही जाएंगे।
हमारे साथ जब तक एक भी रूह फरामोश है तब तक मूल परात्म में जागृत नहीं हो सकते हैं। तो जो रूह ये जाग जाती है उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो और रूहों को जगाएं, क्योंकि उनका उनका तो दर्द उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है ना, कि भाई ये जागेंगी तभी हम भी जागेंगे मूल परात्म में, नहीं तो जाग ही नहीं सकते। तो ये एक चेन है सुंदर साथ जी, ये चेन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मूल परात्म में जागृत नहीं हो सकते, तब तक ये नहीं। खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्रावती के मुख से धनी ने वाणी की अलवाई हम सबको जागृत करने के लिए पिछले सुंदर साथ को। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था अभी बहुत से सुंदर साथ रह गए हैं जिनकी जागनी हुई नहीं है। और आज भी ये क्रम चल ही तो रहा है सुंदर साथ जी, कहाँ पूरी जागनी हो गई है? पूरी जागनी तो अभी भी बाकी है ना। कहाँ सारे सुंदर साथ को हमारी नजरें अभी ये भी तो नहीं देख पाती। हम अपनी जागनी मान लीजिए ब्रह्मवाणी के साथ हमारी हो रही है, लेकिन अभी हमारी नजरें ये नहीं देख पाती कि अभी ब्रह्मांड में और कितनी सखियां रह गई हैं जिनको अभी जागृत करना है। तो उसमें मेन तो सकुंडल और सकुमार भी है ना। सकुमार की आत्मा अभी तक नहीं जागी है, सबसे बड़ी बात यह है। सकुंडल को तो जगाया धनी ने, लेकिन सकुमार नहीं जागी। अक्षर वो औरंगजेब कहाँ जागा था उस समय? तो उसकी जागनी तो अभी भी बाकी है। वो तो धरीदेव चंद जी के समय से उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। तो खेल कैसे खत्म होगा? सबसे मुख्य सखी जो है सकुमारी नहीं जागी है। हम और हमारी भी अभी क्रम चल रहे हैं। एक चौपाई रह गया सुंदर साथ जी, मैं पढ़ देती हूँ। श्री महामती कहे मेहर की रूहों आवे एक नजर, तो तब एक ही नजर रात को मेट के जाहिर करे फजर। जाहिर करे फजर। श्री महामती जी कहते हैं कि यदि ब्रह्म सृष्टि को मेहर की प्राप्ति हो जाए, हो जा यदि ब्रह्म सृष्टियों को मेहर की प्राप्ति हो जाए तो वे उसी क्षण अपने अंदर की मायावी रात्रि के अंधकार को समाप्त कर देंगी और अपने हृदय में दीप्तिमान ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैला देंगी। वो कह रहे हैं कि नजर नजर आना एक मुहावरा है हाँ। जिसका अर्थ होता है दर्शन करना, साक्षात करना या साक्षात्कार करना या पहचान करना। मेहर सोई जो बात उनी जो हक के दिल का प्यार। मेहर के अंदर श्री राज्य का संपूर्ण सुख स्वरूप और प्रेम छिपा हुआ है। हृदय में धनी का प्रेम आते ही युगल स्वरूप धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसे ही मेहर की एक नजर आ जाना कहते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर हृदय में प्रियतम के ज्ञान, प्रेम और आनंद का प्रकाश छा जाता है तथा माया छा जाता है, अंधकार का नामो निशान भी उनका नहीं रहता। नामो निशान भी नहीं रहता। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं राजी महाराज की धनी की मेहर हमारे ऊपर पल पल बरस रही है। अब पल पल मेहर बरसने से क्या होगा? आप यदि उसको अपने ऊपर महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो मेहर बरसने से कुछ नहीं होगा। ये वैसे ही बात है कि आपके आंगन में तो बारिश हो रही है, लेकिन आपने अपना खिड़की दरवाजा बंद किया है तो बारिश तो होती रहेगी, लेकिन आपके ऊपर बारिश नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मेहर के लिए वो कह रहे हैं कि मेहर तो धनी इस ब्रह्मांड को ही उन्होंने मेहर का सागर बस बनाया है। तो यहाँ वो मेहर ही करने आए हैं, और मेहर करने आए हैं तो फिर उस मेहर की छाव में हमें भी आना पड़ेगा। उनकी मेहर को हम जितना गहराई से महसूस करेंगे सुंदर साथ जी, आपको मेहर आपके ऊपर होती चली जाएगी। अगर हम मेहर को गहराई से अनुभव ही नहीं करेंगे तो मेहर हमारे ऊपर नहीं होगी। वरना मेहर तो हमारे ऊपर हो सकती है, लेकिन मतलब मेहर तो हो ही रही है, लेकिन हमें उसको सिर्फ अनुभव करना है मेहर को। तो जब हम अनुभव करते चले जाएंगे तो मेहर हमारे ऊपर करिश्मा अपना दिखाना शुरू कर देती है। तो मेहर को हमें हर पल हर घड़ी अपने ऊपर महसूस करना है। धनी हमारे सिर पर बाले से बुढ़ापे तक खड़े हुए हैं, इस बात को हमें महसूस करना है। और जितना हम राज्य के करीब रहेंगे उतनी मेहर हम पर आती चली जाएगी, माया हमसे दूर रहेगी, और हमारे ऊपर ये भाव बना रहेगा दावे का कि हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की कौन है, सखियां हैं। तो ये भाव जब बना रहेगा तो सारी चीजें स्वतः ही आसान होती चली जाएंगी। ये यहाँ पर प्रकरण 3 पूरा हो रहा है। अभी हम लोग चलते हैं चौथे प्रकरण की तरफ, तो उस तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी।